भारत वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं मिश्रा पसंद है। जिस तरीके से एलपीजी को लेके पूरी दुनिया में त्रासदी मची हुई है, तो भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति और लोगों की अपेक्षा बेहतर है, लेकिन भारत में कुछ जो विपक्ष के लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लीडर्स हैं कि जो भारत की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत में एलपीजी को लेके बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। भारत को बोलना चाहिए। इस समय ईरान के सपोर्ट में लोग कहते हैं कि भारत को बोलना चाहिए, किसी भी कंट्री के सपोर्ट में बोलना चाहिए, लेकिन भारत क्यों बोले? क्या भारत के अंदर जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो कम है? कोई सामान्य व्यक्ति बैठा है जो एडवाइजर होगा, जो ऑफिसर्स है, वो सामान्य नहीं है। उनको सिचुएशन का अच्छी तरीके से नॉलेज है कि हमें किस कंट्री में के लिए बोलना है, कितना बोलना है, या हमें बोलना नहीं इस सिचुएशन में, हमें न्यूट्रल रहना है। आज भारत न्यूट्रल था, जिसकी वजह से वहां से ऑयल के टैंकर यानी एलपीजी के जो टैंकर है, एक मुंबई पहुंच। खुशखबरी आ चुकी है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्टेट ऑफ होर्मुज से। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे बताया था, अगर ईरान इजराइल का वार होगा तो हमारे भारत पे बहुत इफेक्ट आएगा। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज की डर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्टेट ऑफ होर्मुज से दो वहां से रिलीज हो चुके हैं। इसी की वजह से एस जयशंकर जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ईरान से बातें किया गया, ईरान के जो विदेश मंत्री उनसे बातें की गई, उसके बाद वहां से टैंकर हमारा रिलीज हुआ। किसी भी कंट्री का वहां से टैंकर जो 25% का एलपीजी की सप्लाई हॉर्मुज के मार्ग से होती रहती है पूरी दुनिया में 25%, लेकिन वहां से किसी कंट्री का ऑयल टैंकर नहीं निकला, सिर्फ भारत का निकला है। आप सोचिए, अगर भारत किसी कंट्री के सपोर्ट में होता तो क्या ये सिचुएशन आज बनती? जो सिचुएशन है आज, सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती। और यही विपक्ष के लोग बोलते हैं कि भारत को बोलने की क्या जरूरत थी, वहां भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए था। आप समझिए, विपक्ष के लोग ऐसे हैं या और भी लीडर्स हैं जो जिन्हें नॉलेज है ही नहीं कि हमें किस तरीके से पॉलिटिक्स करनी है, हमें किस सिचुएशन में भारत का विरोध करना है, किस सिचुएशन में हमें देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना। आज तक इनको नॉलेज ही नहीं हो पाया। आप सोचते हैं क्या कि हम भारत के प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री का विरोध आप नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत का विरोध कर रहे हैं। और इससे पता चलता है कि भारत में क्या सिचुएशंस है, जो कि बेहतर सिचुएशन है और कंट्री की अपेक्षा। जब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे समस्याएं एलपीजी की है, तो भारत की क्या बातें हैं? आपको न्यूट्रल होना चाहिए। हर व्यक्ति को पता है उसमें भारत क्या कर सकता है। भारत के बोलने से क्या भारत में एलपीजी बनना शुरू हो जाएगी? क्या भारत के बोलने से वहां से टैंकर अपने आप रिलीज हो जाएंगे? क्या ईरान अपने आप ऑयल पहुंचा देगा? क्या रसिया पहुंचा देगा? क्या भारत को जानना पड़ेगा। कूटनीतिक तरीके से बातें बनती है वहां पे, अटैक करने से या किसी कंट्री के सपोर्ट में बातें करने से नहीं होगा। जो सबसे ताकतवर कंट्रियां वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है, वो डायरेक्ट नहीं बोल पा रही है, तो भारत की क्या बातें हैं? कि नहीं, कुछ लोगों को है कि किसी भी सिचुएशन में भारत को नीचा दिखाना है। किसी भी सिचुएशन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री को, प्रेजेंट टाइम का प्रधानमंत्री है हमारे देश का, तो आप सोचिए कि इनकी इतनी जो सोच इतनी छोटी हो चुकी है कि लोगों को भड़का रहे हैं। इनको तो ये सोचना चाहिए कि हमारे देश की जनता है, उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो, उन्हें ऐसा मोटिवेट किया जाए, ऐसी बातें किया जाए। आज इनके भड़काने की वजह से आज इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं। जो ऐसा नहीं कि हमारे पास स्टॉक नहीं, भारत के पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक है, लेकिन समस्याएं तो है ही भाई। पूरी दुनिया की समस्या, तो भारत को समस्या नहीं, समस्याएं हैं, लेकिन इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं जितना लोग सोच के लाइन लगा रहे हैं कि हमें एलपीजी नहीं मिलेगी। वो सोच के जो लाइनें लगा रहे हैं, उनको सिर्फ भड़काया जा रहा है। जो लीडर्स हैं, कुछ लीडर्स हैं जिनको एबीसीडी, उनको कुछ भी नहीं पता हमें किस तरीके से सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करनी है अपने व्यक्तिगत फायदे की वजह से, ताकि जो प्रेजेंट टाइम की सरकार हो उसके प्रति लोगों के अंदर सोच गलत पैदा हो, अपने फेवर में करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा भड़काने वाली बातें कर रहे हैं वो कि एलपीजी की समस्याएं हैं, देश का प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा है। भाई, देश का प्रधानमंत्री क्या आपकी कहने से बोलेगा? उसके एडवाइजर्स हैं, उसके ऑफिसर्स हैं, वो डिसीजन लेंगे कि हमें कहाँ कितना बोलना है। हमें सारी कंट्रियों का रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका को छोड़ सकते हैं, या ईरान को छोड़ सकते हैं, या इजराइल को छोड़ सकते हैं, या रूस को छोड़ सकते हैं, चाइना को छोड़ सकते हैं। नहीं, हमारे सभी कंट्रियों की रिक्वायरमेंट है। कौन सी कंट्री का कितना रोल हमारे भारत के लिए, ये वो डिसाइड करते हैं, ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं। जो एडवाइजर वो डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए अमेरिका कितना बेनिफिट है, हमारे लिए ईरान कितना बेनिफिट है, हमारे लिए इजराइल कितना बेनिफिट है, हमारे लिए रसिया कितना बेनिफिट है, किसकी कितनी परसेंटेज है हमारे लिए पॉजिटिव। ये सोच के आदमी डिसीजन लेता है। ऐसा नहीं आपके कहने से डिसीजन ले लेगा तुरंत।
आपको ये मोटिवेट करना चाहिए कि हमारे देश में अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जितना आप लोग लाइन लगा रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा लाइन लगाने की जरूरत ना करें और आप लोगों को सिलेंडर एलपीजी जो है आपको मिलेगा। ये बिल्कुल भी हाँ 1-2 दिन, जहाँ 2 दिन पे सिलेंडर मिलता था, हो सकता है 10 दिन लग जाए उसमें, लेकिन आपको सिलेंडर मिलेगा, एलपीजी मिलेगी है। और देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाना है, देश को नीचा करना है, जनता के मन में उनके प्रति गलत व्यवहार बनाना है। सिर्फ आपका यही काम है। बाकी आप अपने व्यक्तिगत पॉलिटिक्स के चक्कर में उनको भड़का रहे हैं, उनको लाइन लगवा रहे हैं, आप ऐसा स्टेटमेंट देके, तो उनके बारे में आप कहाँ पॉजिटिव सोच रहे हैं? आम जनता के विषय में आप कहाँ पॉजिटिव सोच रहे हैं? आम जनता के विषय में आप पॉजिटिव तब सोचते हैं कि जब आप उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इतनी लंबी लाइन मत लगाइए, आपको एलपीजी मिलेगी। सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपको जिस तरीके से आप लाइन लगा रहे हैं, इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं है कि लाइन लगाओ आप सिलेंडर। इसी के बीच में जब देखा जा रहा है कि सिलेंडर को लेके आप सोचिए, आप सिचुएशन थोड़ी सी जब क्रिटिकल होती है, जब सिचुएशन अनुकूल ना के प्रतिकूल होती है, तब देखिए किस तरीके से हमारे देश में कालाबाजारी चलता है। और कालाबाजारी करने वाले ऐसा नहीं कि कोई छोटे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। उसमें हो सकता है कोई छोटा मोटा लीडर्स हो, बस एजेंसी है गैस की, जिसके पास काफी ज्यादा स्टोर कर रहा हो सिलेंडर का। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से सिलेंडर की माफिया लोग हैं, चाहे यूपी हो गया, चाहे बिहार हो गया, चाहे महाराष्ट्र हो गया, चाहे मुंबई दिल्ली हो गया। आप देखिए किस तरीके से लोग कहीं 50 सिलेंडर, कहीं 55 सिलेंडर, इस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है। ऐसे सिलेंडर मिल रहे हैं, छापामारी आ रहा है, छापामारी हो रही है जहां पे सिलेंडर मिल रहे हैं काफी ज्यादा। आप देखिए कि यानी किसी को किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, हर व्यक्ति को अपना जो है मौके का फायदा लेना है, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, सबको अपने फायदे लेने। आम जनता की जेब से किस तरीके से पैसा निकालना है, आम जनता को किस तरीके से चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हो वो अपने फेवर में किस तरीके से करना है, ये हर व्यक्ति अपने मौके का फायदा लेता है। आप सोचिए किस तरीके जब परिस्थितियां और इससे ज्यादा भयावह होगी देश की, तो ये कैसा व्यवहार करेंगे, किस तरीके से आपकी जेब से अपने जेब में पैसा डालने की कोशिश करेंगे। जो सिलेंडर कहीं सुनने में आता है कि 3-3 हजार रुपये सिलेंडर मिल रहा है। आप सोचिए कहीं 5-5 हजार रुपये सिलेंडर मिल रहा है। आप सोचिए कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारी सिचुएशन को भी नहीं समझ पा रहे कि किसी घर में शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या ये भ्रष्टाचारी लोग हैं कि जो बड़े बड़े लोग भी इसमें हैं कि जो सिलेंडर को स्टॉप कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि जिसका जो अधिकार है थोड़ा सा उनको मिलना चाहिए, उनके तक ये चीजें जानी चाहिए, लेकिन नहीं, उनके जेब से किस तरीके से पैसा निकालना है। जो अवसर आया है ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी अवसर मिल रहा है उसको जो है कन्वर्ट कर लिया जाए अपने फायदे के रूप में। तो जब इस तरीके के हमारे देश के अंदर लोगों की बैठी सोच है, घटिया इतनी सोच है, वो देश को कितना प्रेत के मार्ग में लेके जाएंगे।